कहीं किसी हार्ड चीज़ से चोट लगी थी सर पे, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग के बाद उसकी डेथ हुई थी। क्योंकि एकदम प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा था। इसमें जो व्यक्ति थे 68 साल के जब्बार अहमद, जो ज्वालापुर के मूल निवासी 2 महीने से वहाँ केयरटेकर का काम, निर्माणाधीन था तो वहाँ केयरटेकर का काम करते थे, जिससे कि रात को कहीं कोई आके कोई सामान-वामान ना ले जाए वहाँ से। पूरे घटनाक्रम में चूँकि वो उस जगह ऐसी जगह पर था जहाँ पर कोई कैमरे या अन्य कोई आबादी क्षेत्र नहीं था, तो जिससे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इसके लिए फिर पूरी टीम को लगाया गया कि जितने भी रास्ते उस घटनास्थल को पहुँचते हैं और जहाँ-जहाँ हमारे कैमरे लगे हों, उनको चेक किया जाए और पूरी रात की घटनाक्रम लग रहा था कि रात्रि का या प्रातः का ही होगा। उसके हिसाब से पूरे कैमरों को जो भी रास्तों को आते थे, उनको चेक किया गया। तो कुछ कैमरों में 2 सस्पेक्ट उसमें से दिखाई दिए, लड़के जो पैदल भागते हुए दिख रहे थे। और उनके हाथ में एक सरिया टाइप की चीज़ भी हल्की-सी लग रही थी। कहीं न कहीं इस घटना से जुड़े हो सकते हैं और इसके आधार पर कैमरे की फुटेज के आधार पर आस-पास के लोगों से और काफ़ी लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई। लेकिन अभी और उस पहचान के बाद उसपे 2 सस्पेक्ट हमारे पास आए थे, जो पवन और प्रवीण नाम था इनका, जो काठ बंगला वहीं पे पास में रहते थे। उनकी गतिविधियों को जब चेक किया गया तो पता चला कि वो देर रात्रि से अपने घरों से फरार थे और अपने घर नहीं पहुँचे थे। इसके आधार पर जब उनको हिरासत में लिया गया तो पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों जो थे यहाँ शराब-वराब पीने के बहाने बाहर निकल जाते थे रात्रि में और निर्माणाधीन मकान में जब वहाँ पहुँचे तो उस बुजुर्ग को वहाँ पर जो केयर टेकर था उसको लेटे हुए सोए पाया गया और उसका जो कपड़े टंगे थे तो उनको उस आशा ₹650 थे, तो ₹650 और मोबाइल उसमें से उसका निकाल लिया। लेकिन तभी आहट लगने के बाद जो मृतक है उनकी आँख खुल गई थी और उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध करने के बाद एक लड़के को पकड़ लिया गया और उसको छुड़ाने के लिए जो है दूसरे लड़के द्वारा जो पास ही में सरिया का पड़ी थी, उससे उसके सर पे वार कर दिया, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाए। जिसके कारण जो बुजुर्ग की बाद में मुझे लगता है इंटरनल ब्लीडिंग जो चोट लगी, उसके बाद समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पे दोनों जो लड़के हैं उनको पकड़ लिया गया है, साथ ही साथ जो सरिया उन्होंने बाद में एक जगह झाड़ियों में जाते हुए फेंक दिया था, वो भी बरामद कर लिया है। इनका अभी तक कोई ऐसा आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं निकल के आया है और बट इसकी भी जानकारी कर रहे हैं, चूँकि घटना एक हत्या की घटना से है और जिस तरह से जाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार देना और वो जो वहाँ केयरटेकर का काम कर रहा था, कहीं न कहीं जघन्य श्रेणी में आता है। तो इनका कहीं कोई आपराधिक इतिहास अन्य जगह तो नहीं है। इस संबंध में हमारी टीम अभी जानकारी कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर फोरेंसिक टीम ने वहाँ पर जाँच करी और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं न कहीं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसके सर पे चोट लगी थी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। समझ जानकारी के लिए चूँकि वह क्षेत्र वहाँ आस-पास कहीं सीसीटीवी नहीं था, तो पूरे एरिया को एक फिगर बनाकर जहाँ-जहाँ रास्ते उस घटनास्थल को आते थे, वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के उपरांत वहाँ पर 2 संदिग्ध लड़कों को जाते हुए देखा गया था। उसके आधार पर आस-पास के क्षेत्र में उनकी पहचान की शिनाख्त की गई और पता चला कि वो लोग भी रात्रि से अपने घरों से फरार हैं। इसको देखते हुए आज जब उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो समस्त घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया कि देर रात्रि वह छोटे-मोटे चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे और यहाँ पर निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति सो रहा था और उसके जो कपड़े टंगे थे उसमें से पैसे चुराने के लिए जब उन्होंने निकाल लिए उसके पैसे और मोबाइल, तो वो व्यक्ति जगने के बाद उनसे भिड़ गया और उनको छोड़ नहीं रहा था, जिस पर उन्होंने बचने के लिए अपने वार किया। एक सरिया वहाँ पड़ा था जिससे बाद में वहाँ से भाग गए। जिस सरिये से उन्होंने किया था वो भी सरिया हमने जो घटना में प्रयुक्त था वो भी झाड़ियों से उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया है। इसमें 2 लड़के जो प्रकाश में पवन और प्रवीण, ये दोनों काठ बंगला क्षेत्र के पास के रहने वाले ही हैं। उस इलाके से भली-भाँति परिचित हैं और देर रात्रि में चोरी की नीयत से ही गए थे जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनका पूर्व आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। क्या करते हो बताओ? ये देखिए अभी दोनों की एज अभी 19 साल के ही हैं। तो अभी जो अभी प्रथम जैसे पता चला है कि थोड़ा नशा वगैरह करने के आदमी और बाकी ऐसा कोई काम हाँ, धाम नहीं मतलब जिस करते। तरह से पता चला कि ड्रिंक कर रहे थे, रात बस को वही निकल गए और फिर निकल छोटा-मोटा कोई कहीं काम सामान धाम मिल ऐसा गया, सरिया मिल गया, कहीं कुछ और मिल गया, किसी निर्माणाधीन मकान से कहीं कोई चीज़ मिल गई तो उसको उठा के वो बेच लेते थे। तो ये अभी तक उन्होंने बताया कि उनकी जो मंशा थी वो चोरी करने की थी, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी उसके आधार पर ये घटनाक्रम पूरा हो गया था। पर आपके द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो छात्र-छात्राएँ हैं उनको जो है देखिए जिस तरह से ये अभी हाल-फिलहाल में कुछ घटनाएँ, क्योंकि हमारा देहरादून जो है एजुकेशनल सिटी भी है और दूर-दराज से बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पीजीज़ में रहते हैं, हॉस्टल में नॉर्मली नहीं रहते हैं, बाहर कमरा लेके रह रहे हैं और इसमें कुछ ऐसी गतिविधियाँ लगातार प्रकाश में आ रही थी जिसमें छात्रों के गुट बन गए हैं, जिसमें वो झगड़ा करते हैं या कभी-कभी ओवर ड्रिंकिंग या उस तरह की वारदात करते हैं जिसमें कि फायरिंग की घटना भी 1-2 इसमें प्रकाश में आई है। इसको देखते हुए समस्त पीजी में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि जो पीजीज वाले अगर सत्यापन नहीं कराया, कोई स्टूडेंट ऐसा ना रखे वहाँ पर जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन स्टूडेंट के आड़ में वहाँ पर रह रहा है। साथ ही साथ आकस्मिक रूप से जो पीजीज हैं अभी उनको चेक किया जा रहा है, और जो लेटर स्टेज में हम उसको जो हमारे हॉस्टल्स हैं जितने भी, वहाँ परमिशन लेकर आकस्मिक रूप से चेक किया जाएगा। तो मेन हमारा जो ड्राइव चल रहा है वो जितने भी बाहर छात्र छात्राएं रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, उनकी आकस्मिक रूप से चेकिंग करना, कहीं वो किसी नशे की प्रवृत्ति में तो नहीं है, कहीं वो ओवर ड्रिंकिंग में कोई घटना ना कर दें। और साथ ही साथ इस तरह की इलीगल वेपन की जो शिकायत आती है उसको देखते हुए भी जो भी बाहरी प्रांतों से गाड़ियां यहाँ पर लोग लेके घूम रहे हैं, खासकर जो छात्र हैं, उनको आकस्मिक रूप से चेक करने के लिए अभियान निरंतर अभी शुरू किया गया है। मतलब जैसे दिन भर तो लेबर काम करते हैं, फिर वो शाम को चले जाते हैं, तो आदमी एक आदमी छोड़ देता है ना देखने के लिए कि हाँ। मेरा जो सवाल है, हम्म, आपने जो सामान डाउनलोड किया वहाँ पर लोग क्या अपलोड किया जाता है, हाँ अपलोड भी किया जाता है, हाँ इसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे कल दिया बिहार में है, हाँ वहाँ उनका जो भी घर था वो बिल्डिंग ढलाई की थी, आए दो चार आदमी और सभी लोगों ने देखा और वो उठा के चले, हम्म पता ही नहीं चला कि ये चोरी कर रहे हैं। नाइन एट कैसे थ्री पता टू कैसे नाइन चला आपको? 9832 9। चलो छोड़ो। नहीं, उसके लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। पूरे शहर भर में किसी भी होता है निर्माण, कम से कम मान लीजिए हज़ारों घरों में निर्माण होता है, कभी रेनोवेशन होता है, कोई नई बिल्डिंग बनती है, और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में तो सालों निर्माण होता है। आप देखते हैं जो टावर बनते हैं, जो बिल्डिंग बनती है। तो जनरली जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो लोग गार्ड वगैरह लगा लेते हैं कि भई कोई सामान चोरी ना करे, चूँकि बहुत सारा सामान होता है। छोटे-छोटे घरों में भी मैंने देखा है कि जो लोग निर्माण करते हैं सभी ने किया होगा, मोस्टली हमने भी किया है। तो उसमें यही देखते हैं कि आप अपने जो वैल्यूएबल चीज़ होती है उसको कहीं न कहीं एक कमरा बनाते हैं, उसमें लोहे की चीज़ हो, नल टूटी हो, सबको रख देते हैं जब तक कि लोग रहे ना। और इसी तरह एक आदमी छोड़ देते हैं वहाँ पर रहने, जैसे बताया इसमें भी छोड़ देते हैं हम लोग कि इसमें भी इन्होंने छोड़ा ही था कि रात को रहेगा तो कोई सीमेंट-विमेंट नहीं उठाएगा, नहीं तो 1-2 बोरी उठा लेते हैं लोग, क्योंकि निर्माणाधीन तो खुला ही रहता है। तो अब इसकी सुरक्षा तो मोस्टली जिसका काम चल रहा है थोड़ा किसी केयर टेकर रखना है। अब ये चूँकि बुजुर्ग केयर टेकर थे 68 साल के, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि हो गया। अगर कोई वैसा यंग होता तो शायद इसका प्रयास भी ना करते वो, और ये भी गहरी निद्रा में थे। तो बेसिकली पर्पस जो मुझे आया है वो चोरी का था कि भाई इसका कपड़ा टंगा, उसमें से कोई चीज 150 200 500 जो भी मिल जाए, और मिला भी 650 रुपए। तो उद्देश्य तो ऐसा नहीं था मारने का था, बट ये था कि वो जग गए, और होता है कभी भिड़ गए, और आप अगर नशे पत्ती में कोई दूसरा आदमी, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं सरिया कहाँ मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ। चाहते तो छुड़ा के भाग भी सकते थे वो, या तो इसलिए डर गए होंगे कि कहीं मेरी पहचान ना हो जाए, कि जो भी होगा। तो ये समझता हूँ कि क्या परिस्थितियाँ रही थी, लेकिन उनका यही कहना था कि हमारी बहुत ज़्यादा मारने की नहीं थी, हम तो डर के मारे बस ये था कि सरिया उठा के मार देंगे तो वो छोड़ देंगे हमें। तो ये था। तो जो आपका सवाल, उसके बावजूद भी जो है नशे की प्रवृत्ति और सामान जो है यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? देखिए एकदम सवाल एकदम रेलिवेंट है कि जो नशे की प्रवृत्ति है, खासकर युवाओं में कहेंगे ज़्यादा बढ़ी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो, चाहे अल्कोहल के रूप में हो, या अन्य जो मादक पदार्थ होते हैं, चाहे वो टैबलेट्स के रूप में हो। लेकिन इसको देखते हुए आपने भी देखा होगा, लगातार जो पुलिस का काम होता है वो कहीं न कहीं प्रिवेंटिव जो एक्शन होता है वो उन अपराधियों को हो सकता है जो ड्रग्स का काम करते हैं। लेकिन जब तक ये ड्रग्स की जो जो यूज़र हैं, या कहेंगे डिमांड जब तक उसकी बनी रहेगी, तो कहीं न कहीं यूज़र जब बाहर छूटता है तो फिर उसी काम में लग जाता है, या जो सप्लायर है वो अन्य माध्यमों से, जैसे आजकल देखा गया कि महिलाओं के माध्यम से छोटे-मोटे ड्रग्स की सप्लाई जाती है, क्योंकि महिलाओं को हर जगह आप चेक नहीं कर सकते हैं। बच्चों के माध्यम से हो जाती है जहाँ उनको चेक नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं जो सामाजिक परिवेश में देखा जाए, हमें अपनी डिमांड साइकिल जो है, जो हमारे अगर किसी मोहल्ले, कॉलोनी में कई छात्र-छात्राएँ हों या अन्य लोग भी हैं कोई, अगर इस प्रवृत्ति में पड़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए भी कम से कम लोगों को आगे आना पड़ेगा, और उनको समझाना भी पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कि उनके परिवारजनों को भी बताना पड़ेगा, कहीं न कहीं इसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में लेगा। तो जब तक ये डिमांड की चीज़ें बढ़ेंगी, कहीं न कहीं जो इस तरह के अपराध करते हैं नशा तस्कर, उसमें इतना मुनाफ़ा है कि वो जेल से छूटने के बाद पुनः दूसरे तरीके से अपराध करने लगते हैं, और ये छोटी-छोटी क्वांटिटी में ही सप्लाई करते हैं, जिसमें हर आदमी की तलाशी लेना संभव नहीं होता। तो इस सूचना के आधार पर जब भी ऐसी सूचना मिलती है कि यह व्यक्ति यहाँ पर ऐसे ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है या इसमें लिप्त है, तो उसमें पुलिस टीम लगती है और उसको पकड़ती है। आगे भी प्रयास रहेगा। अभी हमने बीच में 91 ऐसे जो ड्रग्स में हमारे यहाँ विभिन्न समय में थानों से जेल गए, उनकी हमने हिस्ट्री शीट इसीलिए खोली है कि उनकी पर निगरानी रखी जा सके हर महीने की, वो कहाँ पर हैं, अपने घरों पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, और अगर अपने घरों पर नहीं सो रहे हैं, रह रहे हैं, कहीं फिर से किसी अन्य एक्टिविटी में तो नहीं लग गया अवांछनीय। तो इसीलिए हिस्ट्री शीट भी खोली गई उनकी निगरानी के लिए। 51 लोग 91 लोगों की अभी हमने हिस्ट्री शीट खोली इसी निगरानी के लिए। तो कोशिश पूरी है हमारी तरफ से कि इस पर अंकुश भी लगाया जाए। साथ ही साथ सामाजिक लोगों को भी साथ लेकर इसमें ये भी होना चाहिए कि कहीं न कहीं जो इस तरह की बुरी लत में जा रहे हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए।
सर ये काम तो बहुत अच्छा सैन्य पीएससी की टीम की, एनटीएफ की टीम की और एसओजी की टीम पूरी बस्ती में गए उसमें, हाँ। हाँ, उससे फर्क पड़ा है वहाँ पे। अभी आप जाके सिचुएशन देखेंगे तो 1 हफ्ते और पुरानी फिर बात करेंगे थी। उसे बीच में, हाँ, ऐसा नहीं और है। लगातार अब क्या स्पेसिफिक ऐसे लोकेलिटी जहाँ से बार-बार शिकायतें आ रही हैं, एक छोटा सा एरिया हाँ, एक दो कवर बस्ती को करेंगे। करके वही कर हाँ, रहा है। जैसे अभी उसके बगल वाला एक और एरिया का अभी संज्ञान हाँ, में आया है, लिख दिया था तो क्या? वहाँ भी लगातार इस प्रकार के रेड, सर्च है, कॉर्डन है, जी, सत्यापन वगैरह की जो रिगरस होता है ना इंटेंस सत्यापन, उसको करेंगे। वहाँ भी किया था, इससे पहले हमने मद्रासी कॉलोनी में किया, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। अब इसमें देखो लगातार जारी रखें। दो चीजें इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा है। तो जैसे अभी बताया कि वो बंदाल वाली कॉलोनी हो गई, अभी मद्रासी कॉलोनी में क्या था, एक दो बस्तियां और टारगेट हुई हमारी जहाँ पर ऐसी शिकायतें हैं शाम के वक्त। तो उसको यही रखा गया है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स होती है, 3-4 थानों की फोर्स मिलाकर, कुछ पीएससी लेकर, कुछ प्राइवेट में लेकर, सघन चेक। देखिए हर के सबके घर में भी नहीं घुस सकती पुलिस ऐसे, मतलब कहना बड़ा आसान होता है। मान लीजिए आप कोई शरीफ आदमी भी रह रहा है, उसमें 100 आदमी रहते हैं, एक बस्ती में 500 लोग रहते हैं, उसमें 2 ही 4 ऐसे होते हैं जो ऐसे गलत करते हैं। लेकिन पुलिस का इतना अधिकार भी नहीं हुआ, महिलाएं बच्चे किसी के घर में घुस जाए हम और अचानक से और उसकी तलाशी लेने लगे। तो बहुत सारी चीजें हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि भाई जो गलत कर रहा है सिर्फ उसके घर में घुसे और वहां पर तलाशी लें, उस पर डिटरेंस बने, उसका डर बने। ये ना हो कि हम किसी शरीफ आदमी के यहाँ चले जाएं और दूसरे एलिगेशन लग जाते हैं कि पुलिस घर में घुस गई, हमारे बच्चे थे या महिलाएं थी वहां पर। तो थोड़ी लिमिटेशन है, हर चीज की थोड़ी लिमिटेशन होती है। बट बेसिक पर्पज है कि पुलिस ऐसी बस्तियों को कॉर्डन ऑफ करके करे जिससे जो गलत लोग हैं वो एटलीस्ट इस काम को बंद करें या उस इलाके को छोड़ के यहाँ से अपने जहाँ से हैं वहाँ वापस जाएं। तो ये प्रक्रिया शुरू करी, हर सैटरडे संडे इसका हमने रखा भी है इसमें। हेलो, तेरे कहाँ है? अरे यार, जो वायर नहीं निकल रही आगे।